जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुने। प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति रक्तदंडना बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जाप में विनय योग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मी ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया है, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंडक चक्र गदा बाण धनुष प्रग शूल मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवण जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग स्वर्ण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। मनवंतर सूरत नामक एक राजा था जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुआ था। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलवंदी नामक अक्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनके शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उनके प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो जाता था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सैनिक और खजानों को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हंस जीव अपने परम शांति भाव से रहते थे। मुनि बहुत से शिष्य उसे वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनको सत्कार किया और वे उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से उत्कर्ष होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भरतगण और धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने के सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपियावे लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह धन खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां पर विप्र मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमन से दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनती भाव से प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे वैश्य विश्वसनीय बंधुओं मेरा ही धन लेकर मुझसे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र स्त्रियां और स्वजन कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे सकुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? वे क्या सदाचारी है या दुराचारी? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वेश्या बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम अथवा आत्मजन प्रति अनुराग तिलांजल दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामती गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा मत इस प्रकार प्रेम गमन हो रहा है, यह क्या है?
इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरे हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वर्ग अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुरता नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते, ब्रह्मतंता राजाओं में श्रेष्ठ सूर्त और समाधि नामक वेश्या दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वेश्या और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वेश्या भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भाई बहन से छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसको परित्याग कर दिया है, तो भी उनके प्रति अत्यंत हृदय स्नेह रखता है। इसी प्रकार यह दोनों ही बहुत दुखी है, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवंश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोकवंश अपने किए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्रों का अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्तों में गिर गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाई है, उनसे यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाई देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पर विद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतु भूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों की भी आधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मा, उनका अप्रभाव कैसा हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेद में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रदुभन हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा समस्त विषय को व्यक्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुने। यद्यपि वह नित्य और अजन्मी है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, तो उस समय लोगों में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निगम हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष ने नाग की सैया पर साई बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे, उसी समय उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया है वो देख, तब एकाचरित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की आधेश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपमा शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्म स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही विष्टाकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, ओकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपी नित्य अर्थ मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व
ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जग माया देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि, महामोह रूपी महादेवी और महाअसुरा हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्राकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, रात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिरी और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, सुष्टि, शांति और अक्षमा भी तुम्ही हो। तुम खंड धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, मुस्कंड और भ्रगेत भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम ही सौम्य समांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पार अपार सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत को जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वही तुम हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवती को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रसन्न हो। ये जो दोनों दुरास, असुर, मधु और कैटव है, इनके मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी वह मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधराष्ट्री देवी योग निद्रा इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बहु, हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर अव्यय जन्मी ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंख किए हुए ब्रह्मा जी खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बहुयुद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उत्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं मांगता हूँ, यह दूसरे किसी से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब महाकमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जगह पर रखकर चक्कर से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुण्य तुमसे उनका प्रभाव का वर्णन करते हूँ, सुनो। ये था प्रथम अध्याय। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।